नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कई जिलों के जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जो निगाहें हैं वो उन जिलों पर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो था विधानसभा में कमज़ोर रहा। तो आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिले की। तो झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर जो जिला है इसके अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली हैं। विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी विजय नहीं हुआ, यानी कि झज्जर, बादली और बेरी में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे और बहादुरगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। तो अब जिस प्रकार से झज्जर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को तोड़ने के लिए, अपनी मजबूती को अधिक और मजबूत करने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही है कि ऐसा जिलाध्यक्ष झज्जर जिले का बनाया जाए जो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सके, का संगठन को मजबूत बना सके, कार्यकर्ताओं को संगठित कर सके और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें वो विजय हासिल करवा सके। तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का जिलाध्यक्ष कौन होगा। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं वो समय समय पर झज्जर आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, यानी कि रायशुमारी का दौर जो है वो चल रहा है। तो झज्जर जिले में बात करें तो झज्जर जिले के अंदर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब 22 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, नेताओं के नाम सामने आए हैं जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक सूत्रों की बात है तो सूत्रों के अनुसार 22 नामों में से जो सीनियर लीडर झज्जर आए हुए थे उन्होंने 11 नामों का चयन कर लिया है और इन 11 नामों को हाईकमान के पास ऊपर भेज दिया है। रायशुमारी के लिए झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह चुनाव अधिकारी नागेंद्र शर्मा जो वो झज्जर पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा के जो नेता हैं उनसे रायशुमारी की है। तो भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम मैं लूँगा, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन हैं नीलम अहलावत, उन्होंने अपना दावा पेश किया है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं सोमवती जाखड़, उन्होंने अपना दावा पेश किया है। पूर्व चेयरपर्सन हैं सुनीता चौहान, उन्होंने भी दावा पेश किया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं सरोज राठी, उन्होंने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। अब तो ये तो हो गई महिलाओं की बात। अगर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी महिलाओं में से किसी एक महिला को अगर यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाती है तो इन 4 जो महिलाएं हैं ये इनमें से कोई एक महिला हो सकती है जो झज्जर की नई जिलाध्यक्ष बन सकती है। वहीं बात करें पुरुषों की तो पुरुषों में सबसे पहला नाम आ रहा है जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं राजपाल जांगड़ा, क्योंकि उनका जो अभी 1 साल का कार्यकाल हुआ है, उनके कार्यकाल जो है बिल्कुल एक प्रकार से शांति रहा है, कोई विवाद का कारण नहीं रहा है। तो राजपाल जांगड़ा भी दावेदार हैं अगली बार बनने के लिए। इसके अलावा जो है जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं कप्तान बिरधाना, जिन्होंने झज्जर विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कप्तान बिरधाना भी एक सज्जन व्यक्ति हैं। कप्तान बिरधाना के अलावा बेरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजय कबलाना, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। संजय कबलाना को एक अच्छा राजनेता भी माना जाता है, संगठन का कार्यकर्ता भी माना जाता है। वो पहले भी ऐसे दायित्व निभा चुके हैं, यानी कि युवा हैं, उनके पास एक शक्ति है और वो जिलाध्यक्ष के रूप में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पूर्व वाइस चेयरमैन हैं झज्जर नगर परिषद के प्रवीण गर्ग जिन्होंने भी अपना दावा पेश किया है। उनका भी ये कहना है कि वो भी एक योग्य व्यक्ति हैं, पार्टी उन पर भी दाव लगा सकती है, यानी कि दाव खेल सकती है, उन्हें भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अतर सिंह यादव हैं, अनिल शर्मा हैं, राजेंद्र शर्मा हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं दिनेश गोयल, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं एडवोकेट रामफल सैनी, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है। वो भी जिस प्रकार से
पिछले 1 साल से संगठन को मजबूती के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। 1 साल के अंदर उन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं, पार्टी को संगठन मजबूत करने के लिए भी कई काम किए हैं। तो रामफल सैनी जो एडवोकेट हैं, महामंत्री हैं झज्जर के वर्तमान में, उनका भी दावा जो है वो एक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। वो कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी मिले जो मानते हैं कि रामफल सैनी जिस प्रकार से अपने दायित्व को निभा रहे हैं तो वो रामफल सैनी भी जिलाध्यक्ष हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा भी दिनेश शेखावत हैं, मनीष नंबरदार हैं और प्रदीप अहलावत हैं, रतन सागर हैं, ये भी महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। तो ये जो सारे चेहरे हैं इन्होंने अपने दावेदारी पेश की है। इनमें से सूत्र बताते हैं कि 11 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब हाईकमान ही तय करेंगे कि झज्जर का जिलाध्यक्ष कौन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कंडीशन है कि 45 साल से लेकर 60 साल तक का जो व्यक्ति है वो जिलाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिनेश गोयल जो हैं पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके दावेदारी थोड़ी कमज़ोर होती है। इसके अलावा बात की जाए वर्तमान जिलाध्यक्ष की, राजपाल जांगड़ा जी हैं, उनके दावेदारी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है क्योंकि वो 60 वर्ष से ऊपर हैं। तो अब ये जो दावेदारी जिन लोगों ने की है, अगर इनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो इनके दावेदारी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन अब जल्द ही यह तय हो जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता झज्जर का दौरा कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, शायद रायशुमारी पूरी हो चुकी है। 11 नाम सूत्र बताते हैं कि फाइनल कर लिए गए हैं, जो ऊपर कमेटी में भेजे गए हैं। अब जल्द ही झज्जर को नया जिलाध्यक्ष मिलने जा रहा है। वो जिलाध्यक्ष कौन होगा ये अभी कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा।